ग्रहण समारोह से पहले दिल्ली में बीजेपी नेताओं के घर पर बैठकों का दौर जारी है। आज अमित शाह के घर पर बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बैठक की और इस बैठक में मंत्रिमंडल को लेकर चर्चा हुई और सूत्रों की माने तो आज रात तक जेपी नड्डा पीएम मोदी को अपनी रिपोर्ट सौंप सकते हैं। 9 जून को नरेंद्र मोदी तीसरी बार पीएम पद की शपथ लेंगे, लेकिन शपथ ग्रहण से पहले मंत्रिमंडल को लेकर बैठकों का दौर जारी है। अमित शाह के घर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और अमित शाह के बीच बैठक हुई और दोनों के बीच मंत्रिमंडल को लेकर चर्चा हुई। इस बैठक से पहले शुक्रवार को जेपी नड्डा के आवास पर कई राउंड की मैराथन बैठक हुई थी। शुक्रवार की मैराथन बैठक में जेपी नड्डा, अमित शाह और राजनाथ सिंह ने एनडीए के सहयोगी दलों के नेताओं के साथ अलग अलग बैठक कर मंत्रिमंडल के गठन को लेकर विचार विमर्श किया था। सूत्रों की माने तो जेपी नड्डा, अमित शाह और राजनाथ सिंह के साथ मुलाकात के दौरान एनडीए के सहयोगी दलों ने सरकार गठन को लेकर अपने अपने सुझाव दे दिए हैं। सूत्रों के मुताबिक विचार विमर्श की प्रक्रिया को पूरा कर लेने के बाद जेपी नड्डा और अमित शाह अपनी पूरी रिपोर्ट मंत्रिमंडल का गठन करना प्रधानमंत्री का विशेष अधिकार होता है। इसलिए इस बारे में तमाम पक्षों, सहयोगी दलों और अपनी पार्टी की राय जानने के बाद अंतिम फैसला नरेंद्र मोदी ही करेंगे। नरेंद्र मोदी कल राष्ट्रपति भवन में तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे और सूत्रों के मुताबिक बिहार से कौन कौन मंत्री बनेगा इसका फॉर्मूला एनडीए के स्थानीय नेताओं ने तय भी कर लिया है। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के रूप में अपने लगातार तीसरे कार्यकाल के लिए तैयार हैं। राष्ट्रपति भवन में 9 जून यानी कल शाम को वो अपने मंत्रिमंडल के साथ शपथ ग्रहण करेंगे। बिहार से केंद्रीय मंत्रिमंडल में कौन कौन शामिल होगा इसका फॉर्मूला एनडीए के स्थानीय नेताओं ने तैयार कर लिया है। सूत्रों की माने तो बिहार से जेडीयू और बीजेपी के बराबर मंत्री बनाए जाएंगे। सूत्रों की माने तो बीजेपी कोटे से जनार्दन सिंह, राजीव प्रताप रूडी, गोपाल जी ठाकुर और नित्यानंद राय को मंत्री बनाया जा सकता है, तो वहीं जेडीयू कोटे से ललन सिंह, सुनील कुमार, रामनाथ ठाकुर और दिलेश्वर कामत को मंत्री बनाया जा सकता है। तो वहीं एलजेपी और एचयूएम से चिराग पासवान और जीतन राम मांझी को भी मंत्री बनाया जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली नई मंत्रिपरिषद में बिहार और आंध्र प्रदेश का अधिक प्रतिनिधित्व हो सकता है। बिहार में बीजेपी ने जेडीयू, एलजेपी और उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक मोर्चा के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। हालांकि आरएलएम काराकाट सीट नहीं जीत सकी। और बड़ी खबर, अमेठी रायबरेली में जीत के बाद जनता का आभार जताने के लिए गांधी परिवार अमेठी और रायबरेली जाएगा और सूत्रों से जो खबर मिल रही है उसके मुताबिक अगले हफ्ते सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी अमेठी और रायबरेली जाएंगे, क्योंकि इस बार दोनों ही सीटों पर कांग्रेस का प्रदर्शन काफी बेहतर रहा है और इसके लिए माना जा रहा है कि प्रियंका गांधी की जो भूमिका है, जो रोल है, वो सबसे अहम रही है। और ये भी खबरें हैं कि प्रियंका गांधी को फिर से यूपी का प्रभार दिया जा सकता है। तो इन 2 सीटों पर जीत के बाद गांधी परिवार रायबरेली और अमेठी जाएगा। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन के नेता सरकार के 6 महीने में ही गिर जाने का दावा कर रहे हैं। 9 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं, लेकिन शपथ ग्रहण से पहले इंडिया गठबंधन दल के नेता लगातार मोदी पर हमला बोल रहे हैं। शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र और संविधान बचाने की जिम्मेदारी नीतीश और नायडू की है। इसके साथ ही संजय राउत ने एकनाथ शिंदे पर भी निशाना साधा है। शिंदे की फाइल बंद होती है और लालू जी की फाइल खुलेगी और किसी की फाइल खुलेगी, यही काम करेंगे। तो वहीं कांग्रेस नेता भूपेश बघेल ने कहा कि एनडीए के नेतृत्व में बनने जा रही सरकार ज्यादा दिन तक नहीं टिकेगी। मैं नहीं समझता ये सरकार बनी तो नहीं, फार्म नहीं हुई है, लेकिन ज्यादा समय तक चल पाएगी। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने कहा कि ये सरकार कुछ दिनों में ही गिर जाएगी। प्रधानमंत्री जी ने आज तक जितना कहा सब गलत था। हम कह रहे हैं कि उनकी डिपेंडेंट नीतीश पर और नायडू पर, और आप देखिएगा कुछ दिनों के अंदर ये भरभरा के इस तरह गिरेगा जो बचा खुचा लेके जाएगा। दिल्ली में आज कांग्रेस मुख्यालय पर कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हुई। इस बैठक में कांग्रेस के बेहतर प्रदर्शन पर चर्चा हुई। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस नेता राहुल गांधी को लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष बनाने की मांग कर रहे हैं। लोकसभा के चुनावों में कांग्रेस ने अपना प्रदर्शन सुधारते हुए 99 सीटें जीती हैं, जिसमें अमेठी की सीट भी शामिल है। लोकसभा में मिली जीत के बाद आज कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हुई, जिसमें लोकसभा के चुनावों को लेकर जमकर चर्चा हुई।
कांग्रेस वर्किंग कमेटी को संबोधित करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि जनता ने हम पर विश्वास व्यक्त करके तानाशाही शक्तियों और संविधान विरोधी ताकतों को कड़ा जवाब दिया है। हिंदुस्तान के मतदाताओं ने बीजेपी के 10 साल की विभाजनकारी, नफरत और ध्रुवीकरण की राजनीति को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। इसके साथ ही मल्लिकार्जुन खड़गे ने अमेठी और रायबरेली में कांग्रेस को मिली जीत पर प्रियंका गांधी को बधाई दी। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष बनाने की मांग कर रहे हैं। राहुल गांधी को लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष बनना चाहिए, उससे उठेंगे मजबूती से। मजबूती से कोई अच्छी नहीं करते हैं, लेकिन उनको मांगा है कि वो ये जिम्मेदारी एक्सेप्ट